पश्चिम बंगाल से ही जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर खबर कहती क्या है? खबर कह रही है कि जो महिला योजना है यानी कि अन्नपूर्णा योजना जो लागू की जाएगी, उसकी योजना में अब सख्त वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है। अब ये सख्त वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्यों है? वजह घुसपैठियों, मृत नामों को हटाने का एक बड़ा अभियान चला गया। इसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो 11 पन्नों का यह आवेदन फॉर्म जो है वो जारी किया गया। अब इसके लिए आपका आधार, पैन, बैंक यानी कि जो तमाम जरूरी अनिवार्य दस्तावेज हैं उनको आपको दिखाना होगा। आपके पूरी परिवार का विवरण जरूरी है। मोबाइल नंबर के साथ साथ आधार लिंक होना चाहिए, उसके साथ ये अनिवार्यता भी है। वोटर और विधान सभा का जो डेटा है वो भी मांगा गया है। जमीन और संपत्ति की पूरी जानकारी, क्योंकि ये योजना जो है किस तरह से जो लाभ पहुंचाना चाहिए उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को, ये जरूरी है। पक्के मकान की स्थिति का भी खुलासा करना है। तो ऐसी तमाम बातें उस 11 पन्नों के दस्तावेज में की गई हैं। सौरभ दत्ता के पास वापस चलते हैं। सौरभ, मैं और आप ही खबर पढ़ रहे थे, मतलब ये बात शायद शनिवार की है, और हमने वहां पर डीडी न्यूज के मंच के माध्यम से दिखाया था कि किस तरह से पुरानी सरकार ने, जो खाद्य मंत्रालय था, अगर आपको याद हो, जिस तरह से वहां धांधली की थी और शुभेंदु सरकार ने आते ही कड़ी कार्रवाई की। अब ये जो महिला योजना है, ये सख्ती उसी बात की तस्दीक है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति तक वो फायदा ना पहुंचे जिसे इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, उस वक्त हम मिड डे प्राइम में थे और मिड डे प्राइम में वो खबर जो था राशन के घोटाला के, ममता बनर्जी की शासनकाल में जो राशन का घोटाला हुआ था और किस तरह से जो सरकारी चावल है वो जो प्राइवेट जो गोदाम है वहाँ पर चला जाता था और चला जाके वो खुली बाजार में बेचता था, वो खबर हम दिखा रहे थे। और इसी के साथ साथ अभी जब अन्नपूर्णा योजना चालू हो रहा है, जिस अन्नपूर्णा योजना के तहत हर वो पिछड़े वर्ग से आते हैं जो महिलाएं, जो आर्थिक तरीके से समर्थ नहीं है, जिनको तंगी का शिकार होना पड़ रहा है, उन सब महिलाओं के लिए जो अन्नपूर्णा योजना भाजपा सरकार ने कहा है 3000, उसके चलते भाजपा सरकार ने कहा कि जो लक्ष्मी भंडार जो ममता बनर्जी की शासनकाल में जब जारी था वो जारी रहेगा। लेकिन सरकार का कहीं ये विश्वास था कि लक्ष्मी भंडार में जितने भी लाभार्थी हैं वो सारे लाभार्थी वेरीफाइड नेम्स हैं, लेकिन वहां पे चौंकाने वाला ये डेटा सामने आया है कि उसमें से भी 30 लाख ऐसे नाम हैं, या तो वो फर्जी है, या फिर वो मर चुके हैं, या फिर वो भारत के है ही नहीं, भारत के नागरिक ही नहीं है, घुसपैठिया है। और कहीं की तो ये भी है कि एक जो योजना है वो महिलाओं के लिए योजना है और उसमें देखा जा रहा है कि पुरुष वहां पर उनका नाम वहां पर रखा गया है। राकीबुल शेख उनका नाम है, बहरमपुर का रहने वाला है, और ऐसे बहुत सारे राकीबुल की खोज चल रही है। तो ये इस तरीके से जो बात सामने आई है कि 30 लाख ऐसे नाम है, तो इसी के लिए अन्नपूर्णा योजना जिसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हुआ है, उसके लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु इसीलिए ये वेरिफिकेशन जो है वो इतना सख्त बनाया गया सौरभ कि उस इंसान तक, यानी कि जिसे इसका फायदा पहुंचाना चाहिए वो पहुंचे। इसीलिए इस वेरिफिकेशन की प्रोसेस को काफी सख्त बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, इन दोनों ही खबरों पर हमारे साथ ये जानकारियां साझा करने के लिए। तो आइए अब रुक कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बाद दक्षिण का और बात कर्नाटक की। तो पहले यहाँ